है एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आप सभी का रिलेशन एंड फंक्शन के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में स्वागत करता हूं। सो गाइज, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लिया है। हमने क्या चीज़ें पढ़ लिया गाइज? हमने पढ़ लिया है कि रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और सिमेट्रिक होता है, तो हम कहते हैं हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इनके क्या कंडीशन है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे गाइज? आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। ओके, चलो हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को, और इसको हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू समझ जाएंगे होता क्या है इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, चलो लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को। गाइज, हमने एक सेट ले लिया, सेट ए, जिसमें हमने एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 4 5, और इस सेट ए पर ये रिलेशन को हमने डिफाइन किया, जिसमें हमारा एलिमेंट है a, b सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 2r। यानी कि a माइनस बी करते हैं तो वो 2 का मल्टीपल देता है। ओके, वो 2 का मल्टीपल है। हमारा रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है, यानी कि हमें अंडरस्टूड होने चाहिए। अब हम रिलेशन को जानते हैं, तो ये जो होगा रिलेशन हमारा, वो a क्रॉस a का ही सबसेट होगा। ये तो अब हमें पता है। ओके, अब हमें इसका इक्विवेलेंस क्लासेस समझना है। इक्विवेलेंस समझने के लिए, इक्विवेलेंस क्लासेस को समझने के लिए क्या होना चाहिए? हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यानी कि आप इक्विवेलेंस क्लासेस उन्हीं रिलेशन का फाइंड आउट करोगे जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। एक बात ध्यान रखो अब, कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका तुम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हो। होता क्या है ये अभी पता चल जाएगा। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दैट रिलेशन। ओके, अब देखो, तो पहले हम ये प्रूव कर दे कि ये वाला रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। जब तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा ना इक्विवेलेंस क्लासेस, तो वहाँ अंडरस्टूड होगा कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर तुम प्रूव भी कर सकते हो। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास हमारा 3 कंडीशन है। अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं हमारा रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, हम प्रूव करते हैं इस रिलेशन को, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तभी तो हम बता पाएंगे। ओके, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ओके, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। हमें कंडीशन पता है रिफ्लेक्सिविटी का, कि रिलेशन में सेट में जितने भी एलिमेंट है जिस पे रिलेशन डिफाइन है, उसका डबलेट होना चाहिए। अगर डबलेट है तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, देखो, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, ओके, उसका डबलेट अगर हम लेते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्या डबलेट, अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ, 1,1 लेता हूँ रिलेशन में, ठीक है। 1,1 यानी कि ये 1,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 1 में से 1 माइनस करें तो 2r आना चाहिए, है ना। देखो, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा 2r के फॉर्म में होगा, यानी कि 0 2 का मल्टीपल हो जाएगा आराम से। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब जितने भी a है सेट a में, ओके, तो इसके लिए a माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, a माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 2r, जो कि 2r के इक्वल हो जाएगा। तुम सबको लेकर करके भी देख सकते हो, और यहाँ से इमेजिन भी कर सकते हो। ये मैं वर्बली कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से क्या हो गया, ये हमें ये बता दे रहा है कि a, रिलेशन में है, यानी कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सभी का डबलेट्स रिलेशन में है। ओके, तो जब उन सभी का डबलेट्स रिलेशन में है तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है भाई। ओके, अब चलो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, अब हम लोग करते हैं प्रूव सिमेट्रिक। सो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो देखो, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है, रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने बताया है कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, सो देखो, अगर हम कहते हैं लेट, मान लो कि a, b जो है वो रिलेशन में है, मान लो कि a, b रिलेशन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि a में से अगर b को माइनस करेंगे, a में से अगर b को माइनस करेंगे तो ये 2r हो जाएगा। अगर मान लिया तुमने कि है रिलेशन में a, b है, तो इसका मतलब तो यही है कि a में से b को अगर माइनस करोगे तो 2r होगा। अच्छा, अब a में से b को माइनस करोगे तो 2r होगा। तो यहाँ से तुम ये नहीं कह सकते हो क्या कि b में से a को भी अगर माइनस करोगे तो ये भी 2r होगा, बट वो निगेटिव में हो जाएगा, है ना। अरे भाई देखो, अगर बोलते हो 1,3 रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि 1 में से 3 को माइनस करोगे से -2 हो जाएगा, है ना। सो 3 में से 1 को भी तो माइनस करोगे तो 2 होगा। अब ये क्या है, इसके अपोजिट साइन में आ गया, तो यहाँ जो भी होगा यहाँ उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, बट 2r तो होगा। सो यहाँ से कह सकते हो ये 2 - r। अब यहाँ पे r भी क्या है, r भी जैसे कि ये इंटीजर है, देखोगे इंटीजर या नेचुरल नंबर जो कह लो, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। सो यहाँ पे ये भी क्या है, इंटीजर है। अब जब यहाँ से ये पता चलेगा कि ये b - a है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि अब b, a भी रिलेशन में है। अब जब b, a भी रिलेशन में है तो हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हमने माना कि a, b रिलेशन में है, और यहाँ से हमने प्रूव किया कि b, a भी रिलेशन में है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। और तुम देखो, इसका एक रोस a करके और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स लिख के भी तुम देख सकते हो। ओके, सारे एलिमेंट्स लिख के भी, ये तो मैं वर्बली कर रहा हूँ, वर्बली भी ये वैलिड ही है इसके लिए। ओके, अब देखो, अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ओके, सो फॉर ट्रांजिटिविटी, अब हम ये प्रूव करें कि क्या रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। सो लेट करो, क्या लेट करोगे कि a, b रिलेशन में है, ओके, एंड b, c रिलेशन में है ना। हमने ट्रांजिटिव का तो क्या कंडीशन होता है वो तो पढ़ रखा है ना। सो लेट कर लिया कि a, b रिलेशन में है और b, c रिलेशन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a - b जो है वो तुम्हारा 2r है ना। इसका मतलब हुआ a - b 2r है, और b - c क्या है, 2r यहाँ पे ले लिया। चलो हम यहाँ क्यों ले लेते हैं। सो यहाँ पे b - c क्या है, 2q है। ओके, अब एक काम करो, हमें प्रूव करना है कि a - c भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके हम ट्रांजिटिव कहेंगे इसको। तो ये हमारा फर्स्ट मानते हुए, और इसको तुम सेकेंड मानते हुए क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। सो दोनों को जब ऐड करोगे, ओके, दोनों को जब ऐड करोगे सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -b है और ये +b है, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से a - c इक्वल टू ये 2r + 2q हो जाएगा, जो कि a - c इक्वल टू 2r + q देगा।
अब चेक करो a माइनस सी भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो एक इंटीजर ही होगा ना, या फिर नेचुरल नंबर जो भी, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही है a माइनस सी। तो ये क्या बता दिया तुम्हें कि a कॉमा सी भी रिलेशन में है। तो देखो लेट क्या किया कि a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी रिलेशन में है, और यहाँ से तुमने प्रूव क्या कर दिया कि a कॉमा सी भी रिलेशन में है। अब जब ये प्रूव हो गया तो अब आराम से बोल सकते हो कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब तुमने प्रूव कर दिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों हो गया। अब आराम से कह सकते हो कि रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन ER लिख दिया मैंने। अब जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिलेशन, अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। ओके, इक्विवेलेंस क्लासेस पे आ जाते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या है। तो जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके, तो ये रिलेशन करेगा क्या, तो देखो भाई ये रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है, तो ये रिलेशन सेट A पे डिफाइन है, तो ये रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट को कुछ सबसेट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो यानी कि सेट A को कुछ सबसेट में डिवाइड करेगा ये रिलेशन। ओके, सो लिख देते हैं। अब यहाँ पे सेट A है हमारा जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। अब इस सेट को डिवाइड करेगा ये वाला रिलेशन कुछ सबसेट्स में। सो मान लो एक सबसेट A1 लिखता हूँ मैं। ओके, डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके, अब डिवाइड कैसे करेगा, सबसेट्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन कैसे, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। सो देखो इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट क्या होगा, इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो मान लो इस सबसेट में मैं 1 लेता हूँ। ओके, सो इस रिलेशन को 1 के साथ और कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई कर देंगे। तो देखो अगर 1 के साथ 3 लोगे, ठीक है, 1 के साथ 3 लोगे और 1 माइनस 3 करते हो तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। सो 1 के साथ 3 लिख दो, इसमें 1 माइनस 3 करोगे 2 का मल्टीपल हो जाएगा। और 1 के साथ 5 भी लोगे, ठीक है, तो भी 1 माइनस 5 करोगे तो 2r हो जाएगा, 2 का मल्टीपल होगा, सो 5 हो गया। सो 1 के साथ तुमने किस किस को ले लिया, 3 को और 5 को। इसके अलावा और कोई होगा क्या, 1 के साथ 2 लोगे तो 1 माइनस 2 करोगे तो 2 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। 1 के साथ 4 लोगे और 1 माइनस 4 करोगे सो 3 हो जाएगा, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। सो ये जो सबसेट A1 हमने लिखा है इसमें ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब और भी सबसेट बनेगा इसका A2। ओके, और भी सबसेट बनेगा, उसे हम A2 बोल देते हैं। तो A2 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, तो बच जो गया ना, देखो 2 के साथ अगर हम 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो 2 में से 4 को माइनस करोगे तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो कौन कौन सा होगा, 2 और 4 बस। ओके, सो ये 2 सबसेट में बांट दिया इस सेट को हमने। तो इसीलिए सुनो, इसीलिए इसको पार्टीशन ऑफ सेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सेट को हमने बांटा है, डिवाइड किया है, ठीक है, इसीलिए पार्टीशन ऑफ सेट भी कहते हैं। ओके, तो अब तो तुमने इसको सबसेट में बांट दिया। ओके, अब इसके कुछ जो कंडीशन थे, पहला तुमने ये समझा कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में वो सभी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। सो देखो 1 और 3 माइनस करते हो, अभी बता दिया 2 का मल्टीपल होगा। 1 और 5 माइनस करते हो 2 का मल्टीपल होगा। 1 के साथ ही नहीं, इसमें किसी का भी ले लो कॉम्बिनेशन, ये 2 का मल्टीपल होगा। देखो 3 और 5 भी लेते हो और माइनस करते हो तो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। 1 और 5 लेते हो और माइनस करते हो तो भी 2 का मल्टीपल होगा। यानी कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, रिलेटेड होंगे।
और इसके भी सभी एलिमेंट रिलेटेड होंगे। सो पहला कंडीशन समझ लिया तुमने, सेट ए को हमने सबसेट में बांटा जिसमें हर सबसेट का एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है। ओके, अब दूसरा कंडीशन सुनो। दूसरी बात क्या सुनोगे कि जब ये दोनों, ये जो बांटा है, ये जो रिलेशन सबसेट को हमने ये जो सेट को हमने सबसेट्स में बांटा है, ये सबसेट्स क्या होंगे, पहला कंडीशन, ये सबसेट्स होंगे डिसजॉइंट। ओके, ये सबसेट आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, यानी कि A1 और A2 क्या है, A1 और A2 डिसजॉइंट है। चेक कर लो, इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ना होगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सो ये A1 और A2 आपस में डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका अगर तुम इंटरसेक्शन करते हो, इनका इंटरसेक्शन करते हो तो ये तुम्हें फाई के इक्वल देगा। ओके, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, सो फाई के इक्वल दे देगा। पहला बात हो गया। दूसरा कि अगर इन दोनों सेट का, सबसेट्स का अगर तुम यूनियन कर देते हो मेरे भाई, अगर इन दोनों सेट का यूनियन कर देते हो, ओके, A1 यूनियन A2, तो फिर से तुम्हारा सेट A ही आ जाएगा, फिर से तुम्हारा सेट A ही आ जाएगा। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट रिलेटेड होंगे और इसके हर एक एलिमेंट रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इस वाले के साथ रिलेटेड नहीं होगा। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लोगे तो इस रिलेशन को फुलफिल करेगा, नहीं करेगा। सो हम लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सबसेट्स आर रिलेटेड, जितने भी एलिमेंट है सबसेट्स के वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ओके, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट्स A1 रिलेटेड टू सबसेट A2। ओके, लेकिन कोई सा भी एलिमेंट A1 का A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब देखो, इतना चीज़ तुमने समझ लिया, क्लियर हो गया। ओके, ये 3 पॉइंट तुम याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लासेस में तो हमने बांट दिया, ये जो तुम बांटे हो ये A1 और A2 यही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाएगा इस सेट का। ओके, लेकिन बुक में क्या होगा, तुम्हें बोला जाएगा कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस 1 लिखो, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला सबसेट लिखो जिसमें 1 क्या है, बिलोंग करता है। वो वाला सबसेट लिखो जिसमें 1 बिलोंग करता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो वो वाला सबसेट कौन सा होगा, ये सेट A हो जाएगा, सबसेट A1 हो जाएगा। ओके, अब तुमसे ये पूछा जा सकता है इसको 3 में भी रखेगा ना, ब्रैकेट के अंदर 3 में भी, तो भी बोला जाएगा, तो यही होगा। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ब्रैकेट के अंदर 2 है, सो इसका मतलब है वो वाला सबसेट लिखो जिसके अंदर 2 भी बिलोंग करता है। सो वाला सबसेट कौन सा है, A2 है। ओके, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, इसमें क्या है कि 1 के साथ जितने भी एलिमेंट्स लोगे वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या 3 के साथ जितने भी एलिमेंट लोगे वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या फिर 2 के साथ जितने भी पेयर लोगे एलिमेंट्स का वो क्या होने चाहिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सो 1 के साथ ये सब ले सकते हो, 3 के साथ ये ले सकते हो, 2 के साथ ये 4 को ले सकते हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और यही है तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लासेस। सो आई होप ये तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लासेस इतना सा चीज़ था, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, हमें सेट को क्या करना है, सेट को हमें डिवाइड करना है। सो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस क्लासेस।
फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी नहीं आया है देन कमेंट बॉक्स है, ओके, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो और वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हो मुझसे, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो समझ में आया, साथ साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन भी, ओके। सो अगर ये इक्विवेलेंस क्लासेस तुम्हें समझ में आया है सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि अब एक्सरसाइज ही रह गया है ये इक्विवेलेंस क्लासेस को समझाने के बाद। देखो ये जो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस समझाया है इसमें ये छोटा सेट लिया है, ये बड़ा भी हो सकता है, ओके, कोई इन्फिनाइट सेट भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ पे फाइनाइट लिया है, अगर ये इन्फिनाइट हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पार्टिसिपेट करोगे, ऐसे ही डिवाइड करोगे उनको, ओके। और वहाँ पे कुछ एक दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लासेस पूछा जाएगा। मान लो ये 1 0 है, मान लो ये 1 का मैंने पूछ दिया, वहाँ पे अगर बड़ा सा सेट रहता और वहाँ पे मैं पूछ लेता 0 का बताओ, ओके, तो भी 0 का आराम से बता देते, 1 का बताओ 1 का भी बता देते, 2 का बताओ 2 का भी बता देते, ओके। सो इस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं, ओके। सो इतनी सारी चीज़ें काफ़ी है। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।